हाय दोस्तों, अभी रात की 2 बजने वाली है एंड मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। पता है, आजकल ना मुझे पॉडकास्ट शूट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले घर में बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। और इसके लिए मुझे कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई अच्छे ड्रेस पहन के बैठने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया मेरा दोस्त है और मैं किसी के साथ भी कभी भी कनेक्ट कर सकती हूँ। और आप लोग जो मुझे सुनते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग कौन सा कंट्री में हो, कौन सा लोकेशन से मुझे सुन रहे हो, क्या नाम है आपका, लेकिन महसूस होती है कि एक अपनापन सा लगता है, एक बॉन्ड सी फील होती है मुझे। मेरी टूटी फूटी हिंदी है क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बट स्टिल ऐसा लगता है कि जब आप मुझे सुनते हो तो मुझे समहाउ लगता है कि एक बॉन्ड आपके साथ जुड़ते जा रही है। आई डोंट नो कि आप कहाँ से हो, कभी हम मिलेंगे क्या, ऐसे ही शायद रास्ते क्रॉस कर रहे होंगे, आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपके पास से गुजर गई। एक फील होती है ना, वो फील कभी कभी मुझे लगता है कि शायद यही है। और आजकल तो मैं और भी खुश होने लगी हूँ। मैं जब रास्ते से गुजरती हूँ, किसी की तरफ भी मैं देखती हूँ तो मैं मुस्कुराती हूँ। वो शायद मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये मेरा वर्चुअल कोई कनेक्शंस में है, कहीं ना कहीं शायद हम वर्चुअली मिलते हैं, शायद आमने सामने मिलने से पहचान नहीं पा रहे एक दूसरे को। And I feel so strong connected. आज की जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत बहुत ख़ास है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ। आज की पॉडकास्ट जो है वो इस टॉपिक में है कि डू यू बिलीव इन मिराकल्स, डू यू बिलीव इन मैजिक। आप मैजिक में बिलीव करते हो? मैं ना बहुत 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 ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे मिरेकल, मुझे मैजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। अब से नहीं, बचपन से। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरी मॉम मुझे हमेशा कहती थी कि मैजिक होगी, लाइफ में मिरेकल होगी, अगर तुम बिलीव करोगे तो तुम्हारे लाइफ में मैजिक बनेगा। जितनी मूवीज़ देखती थी मैं बचपन से, जितनी स्टोरीज़ पढ़ती थी मैं, इवन अभी भी जितनी कार्टून मूवीज़ देखती हूँ, मैं मैजिक में बिलीव करती हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी चलते जाती है। अगर आप मैजिक में बिलीव करते हो, आपके लाइफ में मैजिक होती है, आपके लाइफ में मिरेकल होती है, सिर्फ आपको बिलीव करना है। आज मैं ना आपको 3 इंसिडेंट बताऊंगी मेरी लाइफ की, मेरी खुद की लाइफ की, किसी और की नहीं है। मैं खुद उस मोमेंट में थी और मेरी साथ वो घटना घटी थी। इसके बाद अब बताना कि अगर आप नहीं बिलीव करते हो कि अभी भी क्या लगता है, कोइंसिडेंस है या फिर ऐसे ही हो गया है, या फिर मैं मन गढ़ा, मेरी भावना है कि मैंने उस समय में सोच लिया। बट जो भी है, आप सोचना और मुझे बताना कि मैजिक, मिरेकल्स, भगवान, ये सब चीज़ होता है कि नहीं। ये 3 चीज़ ना बहुत पावरफुल है, मैजिक, मिरेकल्स एंड गॉड। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा सुई से ना, ये एक दूसरे के साथ, धागा से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भगवान का और मिरेकल्स का और मैजिक का। तो मेरा पहला स्टोरी यानी पहला इंसिडेंट जो है वो आई थिंक बहुत बहुत पहले का था। आई थिंक तब मैं जस्ट कॉलेज में ज्वाइन की थी, और कॉलेज सेकेंड ईयर में थी। हाँ, कॉलेज के सेकेंड ईयर में ना, मैं जब वो 1-1.5 महीने का छुट्टी होता है, तो मैं हमेशा ही बचपन से मैं कुछ ना कुछ करती थी पार्ट टाइम। कभी ट्यूशन करती थी, कभी ऐसे वो जो बिग बाज़ार वगैरह होता था, उसमें जो सेल्स का होता है ना, 2 दिन का जो प्रोमो कोड, आपको मैगी बेचना है एंड ऑल, वो सब करती थी मैं। कभी फ्रैंक फिन का फ्लायर बेचती थी। मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ करने का हमेशा था कि मैं मम्मी पापा से कभी ना पैसा लूँ, मैं खुद का पैसा कमाऊँगी और इवन मैं घर में सपोर्ट करूँगी। तो आई ऑलवेज had that dream and I always did that way. तो वो कॉलेज का मेरा सेकेंड ईयर था। आई रिमेंबर मेरा तब छुट्टी चल रहा था एग्ज़ाम के बाद, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डेस्परेटली। तो मुझे लगा कि मैं कहीं जॉब ढूंढती हूँ।
तो आई वेंट टू कोलकाता। मैं बेसिकली बंगाल से हूँ ना, तो मेरा घर दुर्गापुर में था, बट मेरा डैड का उस समय बिजनेस कोलकाता में था। तो मैं कोलकाता गई थी। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था, आई थिंक वो लोग इंग्लिश बीपीओ के ऊपर कुछ ट्रेनिंग देते थे। तो 7 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद आपको वो परमानेंट करते थे, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट ट्रेनिंग ले लेते, वो फ्री में ट्रेनिंग दे रहा था उस समय, उसके बाद कहीं जॉब होगा तो होगा। तो आई गॉट, मतलब वहाँ पर अपने आप को एनरोल करा लिया मैंने, और वहाँ पर मैंने 7 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद मेरा जब ट्रेनिंग होने वाला था, आई थिंक 6 डेज़ था, तो उसमें जो 3-4 लोग मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे कोलकाता, इट वाज़ वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी, एंड बहुत छोटी सी थी मैं, उतना आइडिया भी नहीं था। तो एक लड़का था, उसका ओरिजिनल नाम पता नहीं था, लेकिन इंग्लिश बीपीओ में क्या होता है ना, अगर आपको बीपीओ का एक्सपीरियंस है तो हमेशा नेम चेंज कर करके वो लोग होते थे, इंग्लिश नेम होना चाहिए था। तो एक लड़का था जिसका नाम था पीटर। उसने मुझे बोला कि 6 दिन हो गया है, तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तो तुम्हें अगर कहीं अच्छी जगह में अभी 2-3 महीने के लिए इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद कॉलेज से भी तुम कर सकते हो, जब तुम कॉलेज में चले जाओगे वहाँ से भी तुम नाइट शिफ्ट कर सकते हो, आई हैव दैट सोर्स, और तुम्हें ऐसे 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ का महीना सैलरी मिलेगा। अब सोचो उस समय में जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, 20-25 हज़ार मतलब बहुत ज़्यादा होता था, और मतलब पॉकेट मनी क्या, मुझे ऐसा लगता था कि वाओ, इट कैन बी माई ड्रीम जॉब। तो मैंने राज़ी हो गई उसकी बातों पे। मैंने बोला हाँ मुझे जॉब ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप एक काम करो, वहाँ पर ना दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी बोलते हैं हम लोग, इट्स अ महाकाली टेम्पल, दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कोलकाता में, अगर आप टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि आई रिमेंबर स्टिल इट वाज अ सैटरडे, एंड ही वाज लाइक कि आप सुबह 11 बजे आ जाओ, मेरा एक फ्रेंड है जिसका खुद का बीपीओ है, तो मैं आपको उससे परिचय करवा दूंगा, और वो आपका इंग्लिश सुन के तो आपको ले ही लेगा, या फिर बंगाली इंग्लिश जो भी है। मैंने बोला ठीक है। मैं घर में पापा को, उस समय मम्मी नहीं थी, मम्मी आई थिंक नानी के पास गई थी, तो मैंने पापा को बोली कि मैं जा रही हूँ। आई रिमेंबर 7 रुपये करके बस का फेयर लगता था उस समय। तो आई वाज लाइक कि मैं एक जॉब का इंटरव्यू है, मैं देखती हूँ कोशिश करके। माई मॉम एंड डैड ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव। जो भी मैं आज तक की हूँ, आज तक करी हूँ, आज तक हुई हूँ, सब उनकी वजह से। वो उन्होंने कभी कोई चीज़ में मुझे मना नहीं किया। तो दे वर लाइक कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो जाओ। तो मैं गई वहाँ पर। जाने के बाद उस बंदे से मैंने मिलने के बाद वहाँ पर ना एक पंचमुंडी का ऐसे पेड़ है। कहते हैं कि जितने माँ काली का जितने भी साधक होते थे पुराने ज़माने में, उस पंचमुंडी के पेड़ के नीचे बैठ के वो लोग साधना करते थे, माँ काली के तप करते थे। तो दैट टाइम इट वाज ऑलरेडी, मतलब वो पूरा फेंसिंग से, ऐसे फेंस से घिरा हुआ था, आप अंदर नहीं जा सकते थे, बट इट वॉज इन दैट वे। तो और वहाँ पर एक कहावत भी है कि इफ़ यू हैव बैड इंटेंशन यू कैन नॉट एंटर टू दैट प्रीमाइसेस। वो एक प्रीमाइसेस से पूरा मतलब घिरा हुआ है, एंड इफ़ यू हैव बैड इंटेंशन यू कैन नॉट एंटर दैट प्रीमाइसेस। तो आई मेट दैट गाय पीटर, एंड मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं तो आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो ही सेड कि ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड को ना कॉल करता हूँ एंड उसको बुला लेता हूँ इधर। तो मैंने कहा ठीक है। अब मंदिर था, तो मैंने कहा चल थोड़ा पूजा भी दे लेते हैं, जब आई गए हैं। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानती हूँ, बट एक होता है कि अब मंदिर में जा रहे हो तो एक बार माथा तो टेक ही लो। तो जाके माथा टेक के, उसने नहीं आया, तो उसने बोला कि तू जा, मैं तो हमेशा ही आते रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब माथा टेक के जब मैं बाहर आई तो मैं देखा कि वो खड़ा हुआ था। तो फिर उसने मुझे बोला कि ये जो पंचमुंडी का तू देख रहा है पेड़, ये बहुत फेमस है, और ये फेंसिंग है। उसने मुझे खुद ही बताया कि तुझे पता है कि अगर इसके अंदर कोई जाता है तो यू डोंट हैव टू हैव एनी बैड इंटेंशन, फिर तुम अंदर नहीं जा पाओगे, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा ओके फाइन। तो अब मैं अंदर गई तो, और बहुत सारा ना ब्लैक डॉग्स थे आसपास में, मतलब ऐसे डॉग्स थे, तो वो भी अंदर आने की कोशिश किया, बट समहाउ पूरा जितने भी डॉग्स थे ना, वो उसको देख के बहुत ज़्यादा भौंकने लगा एकदम से, और ऐसे लग रहा था कि उसके ऊपर पूरा जंप करेगा। और वो इतना डर गया, वो ही बैक्ड आउट। उसने बोला कि भाई ये पता नहीं कैसे कुत्ता है इतना। तो मैंने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं किया, मैं तो अंदर चली आई, आजा कुछ नहीं होगा। फिर मैं उसको लेने के लिए थोड़ा बाहर गई, और फिर से डॉग्स ने मुझे कुछ नहीं करा। फिर जब वो मेरे साथ अंदर आने की कोशिश किया तो अगेन उसके ऊपर एकदम से चिल्ला रहा है और एकदम भौंक रहा है, तो वो बाहर चले गया। एंड मैंने बोला चल मैं ही घूम के आती हूँ। उसने कहा हाँ तू ही जा भाई, वो तो कुत्ते इतना ज़्यादा भौंक रहा है, तूने तो कभी देखा भी नहीं, तो तू चले जा। पता नहीं मेरे मन में ना एक वो होता है ना, एक कीड़ा टाइप का कि क्या इस मतलब ऐसे क्यों हो रहा है।
और ऐसा भी नहीं कि हम दोनों ही थे, और भी कुछ थे जैसे फैमिलीज थे, वो लोग भी अंदर आ रहे, उनको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसी को देख के इतने ज़्यादा भौंक रहा है। मेरे मन में कुछ तो चल रहा था, बट मैं अंदर चले गई। बस लाइक ठीक है चलो दर्शन करके आते, राउंड लगा के आते पेड़ का। तो मैंने ऐसे राउंड लगा के जब पेड़ से बाहर आई तो मैंने उसको ढूंढी, वो था नहीं कहीं पर पीटर। मैं जब थोड़ा सा आगे गई तो मैंने देखा एक पेड़ के नीचे बैठ के वो फ़ोन पे बातें कर रहे थे। तो मुझे लगा वो अपने दोस्त को बुला रहा होगा शायद, तो मैं ऐसे उसके पीछे जाके धीरे से खड़ी हो गई और मुझे सुनाई दी वो बोल रहे, भाई पंछी तो फंसने नहीं चाहती है, पंछी को फंसा के ही रहेंगे, पंछी को अभी नहीं फंसेगा तो कब फंसेगा, अब तू चिंता मत कर, मैं ही हूँ जो हूँ, मैं पंछी को फंसा के रखूँगा, ऐसे करके। फिर मुझे देख के एकदम चौंक गया, मुझे कह रहा है अरे तूने कब आया। अब थोड़ा सा मुझे तो भाई गलत लगने लगा था, ये कौन सी लैंग्वेज में किसे। तो फिर मैंने बोला हाँ कोई नहीं, अभी मैं आ गई हूँ, अब बताओ क्या करना है, तुम्हारा दोस्त आ रहा है। तो उसने कहा कि नहीं मेरा दोस्त ना नहीं आ रहा है, एक काम करना, पास में ही मेरा घर है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर चल, और मैं खाना वाना सब कुछ वहाँ पर बनाऊँगा, मेरे घर में खाना वाना बना के वहाँ पर लंच करते, वहाँ पर मेरा दोस्त भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बैठ के जॉब का बातें करेंगे। यू नो एक सिक्स सेंस होता है ना, मुझे वो सिक्स सेंस पता नहीं अजीब सा लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मंदिर में आके ये मंदिर के अंदर जा नहीं पाया, जो वो पीर वाला जो मेन दर्शन का जगह है, इसको वहाँ पर डॉग ने रोका, अब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बात कर रहे, तो मुझे शायद जाना नहीं चाहिए था। तो मैंने बोला नहीं भाई आज नहीं चलना है, मैं आज घर जा रही हूँ, पापा को नहीं बोल के आई हूँ, मैं बाद में आऊँगी, ऐसे करके। एंड ही वॉज लाइक कि नहीं चल चल चल। मैंने कहा नहीं आज तो मैं किसी भी हालत में नहीं जा रही हूँ, तुम जाओ और मैं बाद में देखती हूँ। उसने कहा देख तेरे हाथ से जॉब चले जाएगा। मैंने कहा चाहे बाहर में जाए जॉब, मैं नहीं आज जा रही हूँ। ऐसे करके ना मैं मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लिटरली वहाँ से भाग के फिर मैं ऐसे बस में चढ़ी और बस में चढ़ के जब बैठी, क्योंकि मैं बहुत ही घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने देखा मैं घबराहट के चक्कर में जो पर्स लेके गई थी उसमें ज़्यादा पैसा नहीं था, जितने आने जाने का दिया था पापा ने उतना ही वो मतलब था उसमें, और वो पर्स मैंने कहीं पर वहाँ पर ही छोड़ के आ गया और मैं बस में चढ़ गई। मुझे इतना रोना है, मैं कैसे वापस जाऊँ और ऐसे। तो मैंने सोचा चलो मतलब जो कंडक्टर अंकल है उनसे बात कर लूँगी। मैं ऐसे बैठी थी, बस चल रहा था, तो वो ऐसे मेरे पास में एक आंटी बैठी थी, तो कंडक्टर अंकल आए, जो भी कंडक्टर थे, उन्होंने बोला कि पैसा दे दो। मैंने कहा उन्होंने बोला 7 रुपये है, आप यहाँ पर उतरना है आपको, पैसा तो खर्दा था कोलकाता में खर्दा करके एक जगह है, वहाँ पर रहती थी तब मैं। तो आई सेड कि मेरा एक्चुअली पर्स खो गई है, तो इसीलिए वो मतलब सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेरा पर्स वहाँ पर खो गई है, मैं इसीलिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो उनका तो मतलब ही वाज लाइक कि अगर पैसा ही नहीं है तो फिर बस में चढ़े क्यों। तो मैंने कहा एक्चुअली मैं बस में चढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मुझे लगा मैं आपको बोलूं, या फिर, और उस समय ना पेटीएम या फिर ये सब नहीं था, पेटीएम या फिर UPI ID, तो उस समय कैश ही चलता था 7 रुपये कैसे। तो इसे कि नहीं तुम्हें उतरना पड़ेगा। तो मेरी पास वाली जो आंटी थी ना, उन्होंने बोला कि छोटी बच्ची है, मैं दे देती हूँ इसकी, क्या कितना हुआ ऐसा। तो उसने बोला कि 7 रुपये। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दे देती हूँ, तो उन्होंने दे दिया पैसा। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच आंटी, एंड शी वाज लाइक कि नहीं कोई बात नहीं। मेरी एक स्टॉप जब आने वाली है, उसके एक स्टॉप पहले वो उतरने, मतलब उनकी स्टॉप आ गई थी। उतरने के टाइम पे उन्होंने बोला बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि तुमने मंदिर में उसके साथ उसके घर नहीं गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता वापस लाना तुम्हें, ऐसे बोल के वो उतर गए। एंड आई वॉज शॉक्ड। मतलब अभी तक भी मैं जब सोचती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि क्या कह गए, कौन थे वो। सो ड्रामेटिक। आज भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ था। एक सेकेंड इंसिडेंट के बारे में आप लोगों को कहती हूँ। 2016-17 का बात था, जब से मुझे ट्रैवल करने का थोड़ा शौक चढ़ी थी। तो एक दिन अचानक से मैंने ऑस्ट्रेलिया का पिक्चर देखी, टीवी में देखी थी मैंने। तो मुझे ना ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा मन था, बड़ा ज़्यादा मन था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा कि क्या क्या चाहिए होते हैं, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने देखा जो फ़्लाइट टिकट है उस समय में ऑलमोस्ट 1,50,000 1,60,000 है। तब मैं दिल्ली में थी, दिल्ली में मैं जॉब करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं था और अपनी पढ़ाई भी करती थी। तो पढ़ाई के साथ साथ जॉब, एंड दिल्ली में रह के मतलब इतना सैलरी से आप नहीं सेविंग्स कर पाओगे। और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा का रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो उसमें आपको
6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भेजना होता है, आपको फ़्लाइट टिकट भेजना होता है, आपको वीज़ा के चार्ज भेजना होता है, आपको वहाँ पर होटल का दिखाना होता है. इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट. मतलब कर पाते लोग, बट मेरे लिए उस समय पॉसिबल नहीं था. चलो बैंक स्टेटमेंट फिर भी मैं दिखा दी क्योंकि वो शायद हो जाएगा, लेकिन फ्लाइट में खर्चा करना, फिर वहाँ पर जाना आना, नॉट पॉसिबल. बट मेरा बहुत मन था. मैं ना रोज़ मैनिफेस्ट करती थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमना है, एटलीस्ट एक बार तो जाना है. 2016 में मैनिफेस्ट करती थी. 17 में मैं बोलती थी, मम्मी पापा को बोलती थी कि मम्मी पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है. तो वो लोग कहते हैं शादी करके चले जाना. यार शादी करूँगी तब भी मैं ऑस्ट्रेलिया ही जाऊँगी. ऐसे मतलब एवरी डे आई वाज सो क्रेजी अबाउट ऑस्ट्रेलिया की. ऑस्ट्रेलिया के बारे में छानबीन करना, कंगारू देखना एंड ऐसे कोआला देखना एंड ऐसे सारे मूवीज़ में जिस मूवीज़ में ऑस्ट्रेलिया है वो, और कोई भी पिक्चर पोस्ट कार्ड ऐसे वो करके अपनी विजन बोर्ड में डालना कि हाँ आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया वन डे एंड लाइक दैट वे. एंड ऐसे ही करते 2017 आई थिंक 2017 में मेरे पास 17 नहीं 18 में 2018 में ना जनवरी में एक मतलब ऐसे ही मैं देख रही थी तो आई थिंक गूगल में एक ऐसे दिखाया कि कुछ कहीं पर तो था गूगल में कि इफ़ यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जैसे नहीं आते कि 2 पिक्चर को A B क्या होगा, उसमें जो भी आंसर होगा तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे. एंड ये तो फुद्दू था पता है, क्योंकि सबने आंसर दे चुके थे और सबको पता था कि उसका क्या आंसर होगा. लाइक ए करके सबने ए लिखा था, मैंने भी ए लिख दिया. और वहाँ पर अपना मेल आईडी देना होता था कि आपको अपनी मेल आईडी देना है और जो भी आंसर है वो. ऐसे मैंने भी लिख के मेल आईडी डाल दी और मैं भूल गई थी उस चीज़ के बारे में. फिर कुछ दिन बाद मेरे पास ईमेल आया, मतलब ऐसे ही स्पैम फोल्डर में, वो भी कोई ईमेल में नहीं, स्पैम में मैं ऐसे क्लियर कर रही थी. उसमें आया कि यू वॉन द टिकट टू ऑस्ट्रेलिया सिडनी एंड हमसे जल्दी संपर्क करें, मतलब ईमेल में रिप्लाई करें तो देन वी विल शेयर योर टिकट्स. प्लीज़ शेयर योर पासपोर्ट डिटेल्स एंड शेयर योर प्रेफरेबल मंथ. आपको 8 डेज़ के लिए हम लोग सिडनी भेजेंगे. मैं 1 मिनट के लिए मैं तो हैरान. मैंने कहा ये क्या. फिर मैं अपने ऑफिस के जो भी मेरा मैनेजर था उनको बुला के लाई. मैंने कहा सर देखो ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्या. एंड ही सेड कि लग तो सही रहा है बट स्पैम भी हो सकता है, कोई पैसा तो नहीं मांगा ना. मैंने कहा नहीं पैसा तो कुछ नहीं मांगा. तो कहते फिर क्या हर्ज है, रिप्लाई करके देख लो. फिर देन आई स्पोक टू माई डैड एंड माई सिस्टर एंड दे वर लाइक कि पैसा जब तक नहीं मांगता है तो एक बार देख ले बट अपना कोई डिटेल्स मत देना. मैंने कहा ओके. फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि गिव मी अ कॉल एंड प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आर द प्रोसीजियर. तो आई गॉट अ कॉल उस दिन ही आफ्टरनून में कि हाई यू गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दैट कंपटीशन एंड यू आर गोइंग टू सिडनी फॉर 7 nights 8 days and we will be sponsoring your flight ticket and your hotels to stay and you have to pay your visa charge, that's it. और वीज़ा चार्ज भी हमें नहीं, खुद को करवाना पड़ेगा. हम पहले आपका टिकट करा के देंगे और हम आपको पूरा वो देंगे. धक 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 मेरे दिल में इतनी जोर से. मैंने कहा ओ शिट ये. आई स्पोक टू देम लाइक फरवरी और मार्च. मैंने बोला बहुत सोचा मैंने, फिर मैंने बोला मैं अक्टूबर में जाऊंगी ऐसे करके. तो दे वर लाइक ओके फाइन. उन्होंने मुझे विद इन 7 days के अंदर टिकट भेज दी एंड होटल, और वो भी नोवोटेल और डार्लिंग हार्बर सिडनी में. एंड मैंने फिर उसके बाद आई थिंक जून जुलाई में मैंने वीज़ा कराई और उसके बाद दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एवर. मैंने टिकट चार्ज देखा, मैंने मतलब ऑस्ट्रेलिया का इट वाज इन कोलैबोरेशन विद चांगी एयरपोर्ट और विजिट ऑस्ट्रेलिया. बट आई वाज लाइक स्टन्ड, मतलब जैकपॉट. जो बंदी लास्ट की 1.5 साल से ये सपने देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसको यूं मिल गया. और उसको पता था कि अगर वो खुद कभी शायद नहीं जा पाएगी या फिर बहुत टाइम लग जाएगा, पैसा इकट्ठा करना, सब कुछ करना. एंड इट काइंड ऑफ मेड ड्रीम्स कम ट्रू. आई मीन इट वाज दैट मैजिकल मोमेंट. आई स्टिल रिमेंबर मैं 10th अक्टूबर को गई थी यहाँ से. दैट वाज माई फर्स्ट फ्लाइट. 2 hours का लेओवर था सिंगापुर में एंड आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 8 days.
I went to Sydney. I covered Blue Mountain. It was so magical. It was so dreamy, you know. अभी भी मुझे बिलीव नहीं होता है कि आई वेंट देयर. तो ये मैजिक नहीं है तो क्या है? अच्छा, थर्ड वाला इंसिडेंट सुनकर तो पक्का सोचोगे कि मेरे साथ ही क्यों होती है हमेशा. क्या मैं भगवान की सबसे प्यारी बच्ची हूँ, या फिर मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा मैजिक और भगवान में. आई डोंट नो व्हाई. इट्स समथिंग आई थिंक सबके साथ होती है. शायद आपके साथ भी हुई है. कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुई है. सोचो थोड़ा. थर्ड एंड माई लास्ट इंसिडेंट 2019 की बात है. I wanted to go to Kedarnath. My mom actually wanted to go to Kedarnath. She wanted to go to Kedarnath, Badrinath, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से. तो मैं और मम्मी दोनों ही जाने थे. हमें केदारनाथ जाना था. और हमने क्या किया था ना, मैंने ट्रैवल एजेंट के थ्रू केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ का पूरा ट्रिप बुक किया कि यहाँ से मतलब पहले हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से वो ट्रैवल एजेंट की गाड़ी हमें पिक करेंगे, वहाँ से केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ से बद्रीनाथ, तुंगनाथ होके बद्रीनाथ होके फिर माना विलेज वगैरह होके वो हमें पूरा हरिद्वार ड्रॉप करेंगे, वहाँ से हम दिल्ली आ जाएंगे वापस, ऐसे करके. तो जैसा सोच हमने अक्टूबर था, सॉरी, 2019 के अक्टूबर में हमें केदारनाथ जाना था. तो हमने पहले हरिद्वार गए. हरिद्वार से आई स्टिल रिमेंबर वो डिकैथलन का ना बैग मिलता है ना, जो 10 लीटर्स वाला छोटू छोटू बैग वाला, तो वो बैग मैंने ली थी. और उसके अंदर मेरा पहली बार व्लॉगिंग जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ वो कैमरा रखी थी मैंने. उस बैग के अंदर मैंने 25,000 रुपीज़ कैश रखी थी, बिकॉज बहुत सारी जगह में आगे कार्ड नहीं चलेगा उसके, और मम्मी को पूजा कराने की काफ़ी शौक है, तो उसके लिए छुट्टा पैसा चाहिए होते हैं. तो 25,000 रुपीज़ कैश. और उस बैग में मैंने अपनी व्लॉगिंग कैमरा रखी थी. मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन भी खरीदी थी, वो भी रखी थी मैंने. ऐसे सब कुछ रखी थी. मम्मा का मोबाइल फ़ोन, मम्मा का बैग, सब कुछ उस बैग के अंदर था. एंड हम वहाँ हरिद्वार से उस बैग को और जितना भी हमारा बाकी सामान था, क्योंकि जो ड्राइवर भैया थे वो हमारे साथ पूरा टाइम तक रहने वाले थे, मतलब इट वॉज अ प्रॉपर, हम दोनों का गाड़ी में ही था सब कुछ. तो हमें जाना था. पहले हम लोग हरिद्वार से निकल गए, ऋषिकेश में हमने अपना ब्रेकफास्ट किए. ऋषिकेश ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलते गए. तो बहुत टाइम के बाद जब लंच के टाइम आया तो भैया ने बोला कि लंच करना है आप लोगों को. तो हमारी वैसी ब्रेकफास्ट बहुत हेवी थी, तो हमने बोला नहीं लंच नहीं करनी. तो उनको बोला मुझे कुछ खाना है, आप लोगों को और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है तो आप पी सकते हो. वो वाला ठीक है. अब कहते हैं ये जो ढाबा है ये बहुत ही फेमस ढाबा है, ऐसे करके उन्होंने हमें एक ढाबा में ले गए. और ढाबा में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और मम्मी ने लस्सी पी. फिर पीने के बाद वो हम गाड़ी में चढ़ गए. तो गाड़ी में ऐसे जाते थे, मैंने मम्मी को बोला कि आप हमारा फर्स्ट जो स्टॉप था वो केदारनाथ था, तो हमें मतलब जोशीमठ में रुकना था. उसके बाद केदारनाथ जाना था. तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये कहते हैं कि भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो और रास्ते में अगर कुछ बाधा ना हो तो भगवान ही क्या कि उस बाधा ही ना हो तो क्या ही दर्शन का मज़ा है. तो मम्मी कहा कि नहीं बाधा होगा तब तुम्हारी दर्शन अधूरा रहते. ऐसे हम दोनों में बात चल रही थी. मैं मन ही मन बोल रही थी कि रास्ते में ऐसा कुछ कर दो भगवान ताकि आपकी दर्शन पाने के लिए हम बेचैन हो जाए. और इट वॉज अ वेरी रैंडम थॉट इन माई माइंड एंड आई वॉज लाइक हाँ तब देखेंगे कि भगवान है कि नहीं, सच में क्या भगवान है, आई डोंट नो. ऐसे मैं मजाक उड़ा रही थी मम्मी की. तो गाड़ी काफ़ी दूर चले गया. और आपको तो पता ही अगर आप ऋषिकेश वाला रूट से अगर वो जोशीमठ वाला, तो एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ खाई है. तो आगे ना एक जगह में हमारी गाड़ी जाके रुक गया, क्योंकि आगे वो हो गया था, मतलब ऐसे पत्थर गिर के ना वो रोड ब्लॉक हो चुकी थी. काम चल रहा था बट इट वॉज लाइक अ प्रॉपर, मतलब पूरा रुक गया था गाड़ी कि आप नहीं जा सकते हो आगे. अचानक से मुझे ख्याल आया कि मेरा वो छोटू वाला रेड बैग नहीं है. मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मैंने चिल्ला के मम्मी को बोला कि मम्मी ये रेड बैग कहाँ है. मम्मी ने मुझे डांट दी कि तूने ही तो लेके निकली थी. मैंने कहा मैं तो आपको तो दिया था मैंने रखने के लिए. माई मॉम इज़ लाइक कि नहीं मैंने तो नहीं उठाया था तेरा बैग तो तेरे साथ ही था. भाई साहब आप समझ रहे हो ना, 1 मिनट पे मेरा ना दुनिया हिल गया पूरा, क्योंकि उस बैग में सब कुछ था हमारा. उस बैग में पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स मेरी, और मुझे आधा क्रेडिट कार्ड का नंबर कभी भी याद नहीं रहता कि मैं उसको ब्लॉक भी कराऊँ, और कैसे ही कराऊँ. उस समय तो फ़ोन भी नहीं चल रहा था वहाँ पर, फ़ोन मेरी हाथ में थे सिर्फ.
और उसमें व्लॉगिंग कैमरा, कैश वैश सब कुछ। मुझे इतनी ज़्यादा रोना है, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई ना, मैंने बोला भैया गाड़ी घुमा, भैया गाड़ी घुमा, मैं इतनी चिल्ला के बोली यार, इतनी रो दी मैंने। तो भैया बोल रहे कि अभी गाड़ी कैसे घुमाएंगे, क्योंकि पीछे भी लंबा लाइन लगी हुई थी गाड़ी का। उन्होंने बोला गाड़ी नहीं घुमा सकते, आप टेंशन ना लो, मैं फ़ोन कर रहा हूँ कोई और। लेकिन वो भी, उनकी भी फ़ोन नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, वो जगह ही इतना है कि वहाँ पर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी लगती नहीं तरीके से। फिर मैंने बोला आप पहुँचो जोशीमठ की होटल में, क्योंकि होटल वगैरह सब कुछ पहले से बुक था। मैं जा रही हूँ मेरी बैग ढूंढने। मैं ऐसे ना रोते रोते, पता है आपको, गेट खोल के गाड़ी का रोते रोते मैं दौड़ते दौड़ते पीछे की तरफ आ रही हूँ। और मैंने देखा मेरी मम्मी भी पीछे की तरफ रोते रोते आ रही है मेरे साथ। मैंने कहा आप क्यों दौड़ रहे हो, अब तो गिर जाओगे, आप जाके बैठो गाड़ी में ना। मम्मी कह रहे मैं नहीं तुझे अकेला छोड़ूंगी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। मैंने कहा मम्मी अब मत करो। तो लेकिन उन्होंने लास्ट में मेरी बात नहीं मानी, वो मेरे साथ ही आई। रोते रोते मैं एकदम इतनी ज़ोर ज़ोर से दौड़ रही थी, और मम्मी भी आ रहे थे मेरे साथ में। तो एकदम लास्ट वाला जो गाड़ी था, मतलब पूरा लंबा लाइन था, लास्ट वाला गाड़ी तक पहुंची। और मैंने उनको बोला भैया प्लीज़ गाड़ी घुमाओ, हमारा बैग गुम हो गया है, उसमें सब कुछ था। उस भैया ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने पूरा बैग करके गाड़ी घुमा लिया। और वो जाते जाते कह रहे आपको याद है कि कौन सा वो है, कौन सा ढाबा है। अब इतना याद कहाँ रहता है यार, मतलब इतना तो सोची ही नहीं थी। और वो जा रहा है और मैं बोल रही हूँ ये ढाबा, वो ढाबा, नहीं आगे ढाबा, ये ढाबा। मतलब दिमाग खराब हो गया, एक मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ढाबा है, क्योंकि छोटू से एक दो ढाबा है और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो कह रहे अरे कितने आगे चले गए आप, हम मतलब काफ़ी आगे। वो कह रहे अभी थोड़ी आगे चले जाएंगे तो लक्ष्मण झूला आ जाएगा ऋषिकेश का। आप लोगों को कैसे याद नहीं रहता है कि कौन सा ढाबा में है। और मुझे इतनी रोना, मैंने कहा हे भगवान। और वो भैया बोल भी जा रहा है कि जो चला रहे थे गाड़ी, कि इतनी टूरिस्ट के टाइम पे, अभी अक्टूबर में इतने लोग जाते हैं, किसी को बैग दिख गया होगा उठा ले गया। आपको क्या लगता है कि ढाबे में बैग मिलता है? अगर होटल वाले को मिल जाते वो उठा रख लेते, बट वही चीज़ है ना कि मिलती नहीं है। कोई अगर टूरिस्ट देख लिया तो हो गया। मैंने कहा नहीं ऐसा मत कहिए। और मैं इतनी रो रही हूँ। मैंने कहा एक कॉर्नर में रखी थी, मुझे अभी याद आ गया, जहाँ पर हम एक कॉर्नर में बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, उसी के नीचे रखा हुआ था बैग। और उन्होंने कहा देखो, ऐसे ऐसे करके हमने, वो ढाबा दिख गया। मैंने मम्मी को बोला आप गाड़ी में बैठो। मैं इतनी दौड़ के मतलब ढाबा में गई, और इतनी भीड़ थी उस ढाबा में। जब हम बैठे थे तब भी बहुत भीड़ था, अब भी इतना भीड़ है, क्योंकि बस वगैरह सब उधर ही रुक रहे थे। और मेरा ना मतलब ऐसे लग रहा था मेरा सांस बंद हो गया है, इतनी हेवी सा फील हो रहा था। मैं इतनी दौड़ते दौड़ते गई और मैंने उस जो भी होटल में था, मैंने बोला वो बैग देखा तो कब सारे तो टूरिस्ट बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। वो क्या कौन ऐसे बोल रही है। तो मैं दौड़ते तो वो जो रिसेप्शन था, जहाँ पर वो मतलब रिसेप्शन क्या बिल काट रहे थे ना, वो जैसे लंबा सा होता है जिसके थ्रू आपको खाना वाना देते हैं, जो डेस्क होते हैं, उसमें जाके बोला कि भैया बैग देखा। तो एक बंदा आया, वो अंदर मतलब रोटी वोटी दे रहे थे, तो उसने बाहर आ गया। तो उसने बोला कि कौन सा कलर का बैग है मैडम? तो मैंने कहा रेड कलर की बैग है भैया, रेड कलर की बैग है, छोटू सा बैग है भैया, उसमें पैसा वैसा सब कुछ है, आपने देखा है ऐसा? और मैं इतनी रो रही थी। और मैं ना अभी भी मुझे याद है, अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था प्रॉपर। तो उन्होंने मुझे बैग दिखाया ऐसे नीचे से, उन्होंने अपने पास रखा था रेड कलर का बैग। कहते ये बैग है? मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मैंने शुक्रिया कर रही थी उस बंदे का। तो उन्होंने बोला कि अभी एक भैया आए, और उन्होंने ये बोला एग्जैक्टली ये बोला उन्होंने कि अभी एक भैया आए और उन्होंने ये बैग पकड़ा के गए। और उन्होंने बोला कि अभी एक मैडम आएगा दौड़ते दौड़ते, ग्रीन कलर की चूड़ीदार पहने हुए, उनको दे देना ये बैग। तो तभी मैंने आपको देख के ही मुझे लगा कि आप ही वो हो। आप समझ पा रहे हो? मतलब मैंने बोला कौन भैया? कहते आपकी कोई ग्रुप मेट ऐसे, और वो भी एकदम था हो गया। वो कह रहे आपकी कोई ग्रुप। मैंने कहा मैं और मेरी मम्मा है दोनों, और मम्मी मेरे साथ ही। मम्मी कह रही नहीं कोई तो हमारे साथ नहीं है बेटा, हम दोनों ही हैं। और उनकी शक्ल और भी देखने लायक हो गई, मेरी शक्ल तो छोड़ो। मैंने कहा कौन है, कैसे दिखने में? वो कुछ नहीं बोल पा रहे। उसने कहा नोटिस नहीं किया मैडम। मैंने कहा भैया क्या बात कर रहे हो, कोई आके आपको बैग दे के गया क्या? इतनी कुछ बोल के गया, आप नोटिस नहीं करा? एंड ही स्टंट, और वो भी रो रहे, पता है वो मतलब इट वाज देखने लायक कि मैं रो रही हूँ, मम्मी रो रहे, वो भी रो रहे। उसने कहा कौन था। वो बाहर भी गए दौड़ते दौड़ते, मैं भी बाहर गई। हमें देख के और दो तीन टूरिस्ट बाहर चले गए। हम पूरा देखा, कोई नहीं, कहीं नहीं। वो भैया कहते अभी 5 मिनट पहले आया था। वो भी रो रहा है, मैं भी रो रही हूँ, मम्मी भी रो रहा है। भगवान, मैंने कहा मैंने क्या गलती कर दी अपनी मन में भी ये सब वो सोच के।
एक नादा मतलब द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या मैं बोलूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मेरी बैंड बज गई थी या फिर क्या था, कौन था, कहाँ से आया था। अब ये आप इसको भगवान की लीला बोलो या फिर इसको मैजिक बोलो, मिरेकल बोलो, कुछ भी बोलो भाई, मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं जानती हूँ। और पश्चाताप तो मुझे अभी भी है कि काश मैं 5 मिनट पहले पहुंचती, काश मैं देखती कि वो कौन था जो हमेशा से रहते हैं साथ में, बट पता ही नहीं चलता है। देखो, मैं पूजा पाठ में बिलीव तो नहीं करती हूँ, मैं मंदिर में जाके पूजा देने के नामों पे ये सब मुझे आता नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट आई बिलीव इन मैजिक, आई बिलीव इन गुड वर्क, गुड कर्मा, आई बिलीव इन मिराकल्स, आई बिलीव इन शिवा। आई थिंक कुछ तो है जो हमारी पूरा दुनिया को चलाते हैं, कोई पावर तो है, कोई पॉजिटिविटी तो है, कुछ मैजिक तो है। मानोगे तो होता है, नहीं मानोगे तो नहीं होता है। और आई थिंक हमारे खुद के अंदर भी बहुत मैजिक से, पता है, हम छोटी छोटी चीज़ों में, सुबह दिन में उठना, अपने आप को देख के हंसना, अपने आप की खुद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनना, ये मैजिक नहीं तो क्या है। मैं जब बहुत लो फील करती हूँ ना, मैं सो जाती हूँ, सुबह उठ के मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ, मैजिक ही तो है। रात आते है, उसके बाद दिन, दिन के बाद रात, हमारे सारे अच्छे कर्म हमें आगे ले जाने की प्रेरणा देते हैं, हमें जिंदा रखते हैं, हमारी खुशियाँ, हमारी होप, हमारी सोच, हमारी सपने, ये सब मैजिक ही तो है ना। आप बिलीव करते हो ना मैजिक में? आपके साथ कोई ऐसा घटना घटी है कभी, मतलब ऐसे टाइप की कुछ घटनाएं जो आप याद रखते हो, मैजिक, मिरेकल, पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑलमाइटी, कुछ मानते हो आप ऐसे? शेयर करो मुझसे प्लीज़, आई लव टू लिसन। बाय द वे, मेरा email ID mukherjee.pamela5@gmail.com है, मेरी इंस्टाग्राम ID एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड है, और मेरी यूट्यूब चैनल भी है एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। कहीं ना कहीं हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वर्चुअली अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कनेक्ट करके एक हाय ज़रूर बोलना। I'll be waiting for you. ओह, 2:30 बज गया है, काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे सोने जाना है अभी। आप लोग भी अच्छा रहना, हाँ, और अपने मैजिक को कभी ख़त्म मत होने देना। मैजिक है, मैजिक और मिरेकल्स है, बिलीव करो बस। नेक्स्ट जल्दी आऊँगी मैं पॉडकास्ट को लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज।